हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपका लव एंड करियर देखेंगे, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। आपके लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ के लिए, एंड फिर आपके करियर के लिए भी देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे साथ में। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, टाइमलेस रीडिंग भी है, मतलब जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द फूल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ब्लेसिंग्स आपके लिए, इनकी फीलिंग्स के लिए भी साथ ही साथ कार्ड्स ले लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट। ये क्या है? 2 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो एक्वेरियस 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये ब्लेसिंग बनी रहेगी कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और फैमिली बेस्ड ब्लेसिंग्स रहेगी। मतलब फैमिली में स्टेबिलिटी आएगी, आपके लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। सिक्योरिटी, अगर आपको इनसिक्योर फील हो रहा था तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी चली जाएगी आपकी, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। या दोस्त भी तो फैमिली जैसे होते हैं ना, तो हो सकता है फ्रेंड्स जो आपके बहुत फैमिलियर हैं, बहुत क्लोज हैं, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। या फिर कोई ऐसे लोग जो बाहर की फैमिली है, तो वो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और आपकी अपनी फैमिली का भी सपोर्ट। तो फैमिली लाइक सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये दिखाता है कि एक्वेरियस एनर्जी के थ्रू, तो ये ऐसे दिखा रहा है एक्वेरियस के एनर्जी के थ्रू आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी या एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं हो सकता, बल्कि एक सिक्योर फीलिंग, बिलोंगिंगनेस भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा तो सब कुछ होता ही है, आई एग्रीड, बट फिर भी अपनों का होना भी तो ज़रूरी है। तो वो रहेगा, ठीक है। वो ब्लेसिंग की तरह आपको फील होगा अभी, मतलब वो ब्लेसिंग आपके साथ बनी रहेगी। आपके अपनों का लव, केयर, कंपैशन, है ना, जैसे मैंने अभी बताया। द हर्मिट के साथ ऐसा है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल विजडम और क्लैरिटी की ब्लेसिंग दे रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो आपको, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते तो स्पिरिचुअल ग्रोथ आएगी, आपका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ेगा, है ना। जजमेंटल होने से अच्छा है कि आप इनर विजडम जो है उसके थ्रू सोचना और समझना शुरू कर दोगे। आपको अपना अलग लाइट मिलेगा, ठीक है। और आप अपनी जर्नी में गाइडेंस फ्रॉम विद इन, मतलब अंदर से जो गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो करोगे, ये बात भी रहेगी, ठीक है। द फूल के साथ यहाँ पर ऐसा है कि फिर एक फ्रेश स्टार्ट आएगा, एक नई जर्नी, बैगेज छोड़ दोगे पीछे और आगे बढ़ने का ये आपके मन में एक जो जज्बा जागेगा, वो है आपका ब्लेसिंग, ठीक है। किसी के लिए, अब हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें रहेगी। जैसे कि मानो आप कहीं फंसे हुए, काफ़ी टाइम से वही चल रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं लेकिन हो नहीं रहा है, ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो इन दिनों ऐसा है कि आप वो स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलकर फाइनली पास्ट का कर्मा बैगेज छोड़कर आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो आपके राह खुल रही है, आपके रास्ते ओपन हो रहे हैं, तो वही ब्लेसिंग है आपके लिए यहाँ पर। विद दिस कार्ड बिंदास होकर आगे बढ़ोगे, ठीक है। जो पहले टेंशन्स ले रहे थे उससे बाहर आओगे, बिना डर के आगे बढ़ोगे, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो टेंशन दे रहा था आपको, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नर्चरिंग, अबंडेंस और ग्राउंडेडनेस वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस आएगा। फाइनेंस, हेल्थ एंड होम एनर्जी बेस्ट रहेगी आपके लिए, मतलब सब कुछ हर तरफ एक कंफर्ट जोन आपका जो है वो क्रिएट होगा। हर तरफ से आपको नर्चरिंग वाली ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो इस तरह की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी रहेगी। ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि आपके लाइफ में एक तरफ स्पिरिचुअल विजडम और इंडिपेंडेंस, तो दूसरी तरफ स्टेबिलिटी और नर्चरिंग अबंडेंस दोनों आएंगे, ठीक है। तो आपको एक सिक्योर बेस भी मिलेगा और नई जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, पर्सनल, प्रोफेशनल तो हम करेंगे ही थोड़ी देर में। फिर यहाँ भी एक मैसेज है वैसा, ठीक है। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स पे आते हैं, है ना। नेक्स्ट 5 डेज उनकी फीलिंग्स कैसी रह सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड दिखाता है कि वो वेट एंड वॉच वाले मोड में रहेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा टाइम लेंगे अपना और इस तरह से रहेंगे। हो सकता है आपके पर्सन आपसे सडनली कहीं दूर जाने का प्लान करे, या उनको जॉब का ऑफर आ जाए, या जॉब की वजह से कहीं जाना पड़े, काम की वजह से, बिजनेस के सिलसिले में, ये भी हो सकता है। तो उतना टाइम उसको भी मिल जाएगा। जब वो आपसे दूर जाएगा या जाएगी ना, तब आपकी वैल्यू उसको बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। उसको लगेगा कि ये कुछ अलग है, और दूसरे लोगों से भी मिलेगा या मिलेगी तब। जब तक उसको कोई मिरर नहीं दिखाएगा ना, तब तक उसको आपके अच्छाई की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, ठीक है। ये बात रहेगी।
अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। तो ये कार्ड दिखाता है, मैंने कहा था ना आपको मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा वो जब ये आ जाएगी, जब वो अभी तो वेट एंड वॉच चल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, अपना काम कर रहे हैं, अपना ईगो दिखा रहे हैं और खुद को आपसे कम समझते हैं। आपके साथ थोड़ा सा कंपटीशन वाली वाइब भी यहाँ लग रही है मुझे कि आपका कुछ प्रोफेशनल आपने अभी तक बताया नहीं था, लेकिन आपके हुनर, आपके स्किल्स उसके सामने एक एक करके आ रहे हैं, जैसे कि मानो हर दिन नए पर्सन से मिल रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, अभी का है तो चलो समझ में आता है कि चलो अभी पता नहीं है इसको, लेकिन पहले का भी रिश्ता है आपका, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, शादीशुदा हो तो भी इसको ये नहीं पता था कि आपने इतने गट से, इतने हुनर है आप में, क्योंकि आपने कभी अपने आप को इसके सामने आगे दिखाया नहीं, क्योंकि आपको लगता था नहीं ठीक है ना, मुझे पता है, मुझे आता है, मैं हूँ, लेकिन मुझे बताने की या उसको फ्रेम करके सबके सामने दिखाने की, गले में टांग के घूमने की ज़रूरत नहीं है, यह आपने सोचा, क्योंकि दिखावा करना आपके फितरत में ही नहीं है। जो है ना वो दिखता है, असली जौहरी को हीरे की पहचान बराबर होती है, इतना ही आप जानते हो। हर किसी के सामने हीरा रख दो तो वो बोलेगा कांच का टुकड़ा है, ये तो आर्टिफिशियल है, ऐसे बोलेगा या बोलेगी, लेकिन अगर आप वही जौहरी के सामने रखो तो वो तुरंत पहचान लेगा ये तो रियल डायमंड है करके, राइट। तो इसीलिए राइट पर्सन को राइट चीज़ों की कीमत हो जाती है ना, तो वो बात है। तो ये आप समझते हो, इसीलिए आपने अपने बारे में कुछ भी शोकेस करना सही नहीं समझा। शोकेसिंग करते हैं ना लोग, मैं ऐसी, मैं वैसा, ये वो, तो वो ये बात है। तो उसको ना अभी अंदर ही अंदर एक चीज़ हो रही है कि थोड़ी सी जेलसी महसूस हो रही है, थोड़ा सा मतलब उसको लग रहा है इसने मुझे पहले नहीं बताया, तो कहीं ना कहीं पर आपका जो सक्सेस है, आपकी जो अचीवमेंट है, वो उसको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। चाहे वो आपसे उम्र में छोटा हो, छोटी हो, जो भी हो, अभी मिले हो या पहले से मिले हो, लेकिन उसको एक तरफ से अच्छा भी फील हो रहा है कि इसमें और क्या क्या है, मतलब इतना सही से आप सारी चीज़ें कर लेते हो, साथ में ये भी हुनर है, वो भी हुनर है, ये बात, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसको ना कहूँ या इससे दूर भागूँ, ये बात है। जजमेंट, आपकी वैल्यू करा रहे हैं वो खुद को, और इनडायरेक्टली आपको भी आपकी वैल्यू समझा रहे हैं। तो देखिए वो जैसे वो दूर जाते हैं ना आपसे, स्लीपलेस नाइट्स वाले एनर्जी में चले जाएंगे, नींद नहीं आएगी, आपसे दूर जाने का डर तो अभी से लग रहा है उसको कि मैं इसको खो दूंगा, ये मेरे लाइफ से चली जाएगी या चला जाएगा अगर मैं इससे दूर चला गया, तो वो डर तो उसको है ही है दिल ही दिल में, ठीक है। अब जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये एक अवेकनिंग कार्ड है, ठीक है। उसके अंदर रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो मैंने जो एनर्जी अभी बताई वो ये एनर्जी इसके साथ है आपके लिए, ठीक है, कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस उसके लाइफ में क्या है, और लोग किस तरह से आपको समझते हैं, लोग किस नज़र से आपको देखते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते उस मकाम तक पहुंच जाओगे कि जहां पर आपको पहुंचना है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा क्योंकि आप सच्चे हो, चाहे पर्सनल, प्रोफेशनल या क्रिएटिव वर्क, जैसे भी सारी जगह पे, ठीक है। और आपका पर्सन जो है ना, अगर इन्होंने अब आपकी वैल्यू नहीं की ना, तो उस वक्त सिर्फ देखते रह जाएंगे। मार्क माई वर्ड्स एक्वेरियस। चलो, तो जैसे कि एक इनर कॉलिंग है और आप उसके लिए कार्मिक वेकअप कॉल हो, इस तरह से भी एक फीलिंग उसको आ रही है, ठीक है। और आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगी उसके लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिखाता है, अट्रैक्शन और बॉन्ड रियल है, ठीक है, सुपरफिशियल नहीं है इसमें। मतलब आपको लग रहा होगा ना ये सब कुछ क्या ऊपरी ऊपरी है, सतही है सब कुछ, है ना, डीप कुछ है या नहीं इसमें। तो देखिए डीप डाउन बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन दिल से आपको चाहते हैं, लेकिन अब काम है या कोई और बहाना है या ईगो है या कुछ और है, इस वजह से थोड़ा सा दूरियां मेंटेन करते हैं, या ज़्यादा आपको रिप्लाई ना दे, आपके मैसेज ना पढ़े, है ना, इस तरह से हरकतें वो करते हैं। मतलब अपनी वैल्यू आपके नज़र में रखने के लिए, अगर वो आपकी हर बात पढ़ेगा या पढ़ेगी, तो हो सकता है उसको ये डर लग रहा है कि आप उसको वैल्यू ना दो, ऐसे उसको लग रहा है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये तो उसका मतलब बचपना है और कुछ भी नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। उल्टा अगर हम किसी को मतलब सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लवी डवी सी बातें करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो वैल्यू तो बढ़ती है, कम थोड़ी होती है। तो ये है, वो उसका चलता है, पुश एंड पुल गेम चलता रहेगा आपके पर्सन का, आप अपने ऊपर फोकस करो। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो रियूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, दिल से दिल तक की जर्नी है ये, और आपका दिल जितना उसमें इन्वॉल्व है उसका उतना उसका भी है, वो भी आपको चाहता है या चाहती है। वो आपके दिखावे से लेकर जितना इम्प्रेस्ड है, मतलब जो देखना दिखाना है आपका पर्सनालिटी है, ठीक है, उससे कई ज़्यादा आपके हुनर है, और वो अपने आप को आपके सामने ऑलवेज छोटा समझता है या छोटी समझती है, ऐसा है। मेल फीमेल आप देख लो, तो ये गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लव में ये सब कुछ नहीं आता है, पर अब किसी किसी के दिमाग में हो तो हम क्या करें। एम्प्रेस, आप उसके नज़र में, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। आप उसकी नज़र में एक डिवाइन पर्सन हो, एक ऐसे पर्सन जो नर्चरिंग है, अबंडेंट और हाई वैल्यू एनर्जी रखते हैं,
ठीक है। मतलब आपकी वैल्यू जो है ना वो हाई है, वो वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाता है एनर्जीज को, ठीक है। ये बात है, आप अपने आप में अलग हो, वो आपको एक आइडियल लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, ठीक है। एक तरफ अट्रैक्शन और दूसरी तरफ रिस्पेक्ट, दोनों है उसके मन में, ठीक है। आपके बारे में अनकंडीशनल लव मिलता है। ऊपर से आपकी जो वाइब्स है ना वो अलग ही होती है। जैसे कि मानो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपके पास आते हैं ना वो, तो उनको लगता है सारी दुनिया एक तरफ और आपका लव एक तरफ, आपकी एनर्जी एक तरफ, आप एक तरफ, इस तरह से, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसा है। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वांड्स भी है यहाँ पर, तो बाद में बताती हूँ आपको ओवरऑल एनर्जी। पर यहाँ पर ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सेप्ट या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, डिफेंसिव है, गार्ड लगा रहे हैं, जिससे अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहा है वो या रही है, ठीक है। क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं इसमें खो जाऊँगा या जाऊँगी, तो आगे चलकर तो समझो आपके बीच में जैसे जैसे पहले वाले रीडिंग में एनर्जी आई थी, लॉन्ग डिस्टेंस में हुआ, बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है या बहुत बड़ी थर्ड पार्टी इशू है, मतलब कि आप दोनों में थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो फिर आपका वो एज गैप है बहुत बड़ा, 10 साल से बड़ा, 10, 15, 20 इस तरह से, और आप फीमेल और वो मेल है या जो भी है ना, इस तरह से, या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है या फिर दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस के साथ। तो ये चीज़ें जो है जहाँ पर बिल्कुल 2 पैरेलल लाइन में चल सकते हो लेकिन एक नहीं हो सकते हो, तो ये पॉइंट जहाँ आता है वहाँ पर आपके पर्सन जो है थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके रखेंगे अगर ऐसी सिचुएशन है तो। बाकी जगह पे ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा नहीं रहेगा। ये कार्ड सिर्फ उन्हीं को एनर्जी दे रहा है, उन्हीं के लिए गाइडेंस है जो मैंने अभी बताया। तो ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल फीलिंग्स आपके पर्सन की ऐसी रहेगी यहाँ पर कि उसके तरफ से सुपरफिशियल या कनेक्शन नहीं है, ये बात आप समझ लीजिएगा। वो भी डीपली इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है, इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ गई है उसकी आपके तरफ, ठीक है। उसके अंदर अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और इमोशनल बॉन्ड क्लियर हो रहा है। काफ़ी टाइम से अगर बीच में अटके हुए थे तो अब क्लैरिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन साथ ही उसके अंदर फियर और गिल्ट और डिफेंसिव एनर्जी भी है, ठीक है। खुद को बचाए रखने की, उसको डर लगता है कि उसको पता है कि एक बार अगर अभी अभी मिले हो तो, अभी का रिश्ता है तो ये बात रहेगी, क्योंकि इसके पहले भी उसका एक ब्रेकअप हुआ था, तो वो जिस तरह से तब हाल हुए थे वो अपने हाल नहीं करना चाहता है या चाहती है, ऐसी बात है, ठीक है। उन हालातों में फिर से खुद को नहीं पहुंचाना चाहते हैं वो। आपको वो एक आइडियल पर्सन के रूप में देखते हैं, एक लाइफ पार्टनर और इस तरह से, है ना। लेकिन खुद के ब्लॉक्स की वजह से ओपनली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ये बात भी है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, हैवी एनर्जीज पहले बता दूँ। एरीज, वर्गो, जेमिनाई एंड वर्गो अगेन, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। 7 ऑफ वांड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। अभी गाइडेंस देखते हैं। तो एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए हम और से थोड़े से कार्ड्स लेते हैं। इसमें आपके लिए भी आ सकता है कुछ गाइडेंस या कुछ एनर्जी आपकी भी आ सकती है और आपके पर्सन की भी, ठीक है। तो एक्वेरियस यहाँ पर आपके पर्सन के लिए भी आएगा गाइडेंस, और आपके लिए भी, उनकी भी एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिलेगी हमें उनकी फीलिंग्स में। अथॉरिटी, देखिए उनका ईगो है, मैंने कहा था ना थोड़ा सा ईगो, जेलसी, ये चीज़ें रहेगी। और वो है ना अपने ईगो में है, अहम में है, मतलब सब कुछ मेरे कंट्रोल में चाहिए, ऐसे कंट्रोलिंग इश्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पर। सैक्रिफाइस, तो वो है ना, देखिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं आपके लिए, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो जो है वो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ट्रैपिंग इन फियर, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, इमोशनल लॉस एंड रेस्ट एंड रिजुवेनेट। हर तरह का सेक्रीफाइस करे लेकिन अपने ईगो को ना छोड़े, ईगो को ना सेक्रीफाइस करे, ये है उनके मन में अभी। पर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टक फील कर रहे हैं, अपनी ही भावनाओं में कैद है, अपने ही निगेटिव थिंकिंग में कैद है वो, ठीक है। मतलब जैसे कि मानो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं, है निगेटिव सोच, एक के बाद एक इस तरह से। और जेलस भी होते हैं आपके तरक्की को देखकर कहीं पर, ये बात है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 4 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी है, ठीक है। तो 4 4 टाइम 4 आपको नंबर्स भी दिख रहे हो इन दिनों, ठीक है। और ये नंबर्स जो दिख रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं, ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, या यूनिवर्स आपसे ये एनर्जेटिकली मैसेज दे रहा है नंबर्स के थ्रू कि आप देखिए आप सही पाथ पर जा रहे हो, सही विचार कर रहे हो, सही तो कर रहे हो ना, एक बार सोच लेना, ठीक है। और उस वक्त जिस ख्याल में रहोगे ना, जो आपके माइंड में चलता रहेगा और फटाफट नंबर आपके सामने आ रहे हैं, तो देख लेना उसी से रिलेटेड वो गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में किसी और दिन बात करेंगे।
तो यहाँ पर डिसकंटेंट एंड बोर्डम की भी एनर्जी है, तो आपके बगैर ज़िंदगी मतलब खालीपन सा छाया हुआ है। एक के बाद एक ऐसी एनर्जी उनकी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पहले बहुत ज़्यादा ईगो में आएंगे, उसके बाद में एक तरह से स्टक एनर्जी फील करेंगे और ईगो को छोड़ना ना चाहेंगे, और उसके बाद में उनको खुद ही खुद के एनर्जीज में ट्रैप, मतलब एनर्जी नहीं, फीलिंग्स में ट्रैप फील करेंगे वो, ठीक है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम की एनर्जी है, खालीपन सा महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी में और बोरियत सी महसूस करेंगे आपके बगैर। इमोशनली आपको खो चुके हैं, ऐसी एक फीलिंग उनको आ रही है कि अगर वो यहाँ रुके नहीं, उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ ब्रेक करके नया कुछ शुरू नहीं किया, नया सोचना शुरू नहीं किया, नया परसेप्शन से सोचना शुरू नहीं किया, तो हो सकता है ये रिश्ता यही रुक जाए, आपको खो जाए वो, ऐसा। या फिर वैसे ही अगर आपको खोने का डर है तो बहुत डर रहे हैं वो अंदर से, ठीक है। वो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुविनेट वाले एनर्जी में भी रखेंगे, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, मतलब थोड़ा शांत रहने की कोशिश करेंगे। अपने सपनों में भरोसा करो, ठीक है। आपको इन दिनों जो भी सपने आते हैं उस पर ध्यान रखो, हो सकता है कोई क्लू मिले आपको इन दिनों सपनों से, ठीक है। और नींद भी अच्छी आएगी, नींद लो, रेस्ट करो आप, चेयर अप, लिव इन द मोमेंट, इस मोमेंट में जिए, ठीक है। ज़िंदगी ना तो बीते हुए कल में है ना आने वाले कल में है, जो भी है इसी पल में है, तो जिए इसी पल में जिए आप। क्यों निगेटिव होना है पास्ट का सोच सोच के, है ना। कन्फ्रंटेशन, पीक योर बैटल्स वाइजली, अगर आप किसी को कुछ कन्फ्रंट करना चाहते हो तो वाइजली करना हर चीज़, नहीं तो बैकफायर भी हो सकता है। और ऐसी चीज़ों में पड़े ही नहीं जहाँ टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी जहाँ है, जिस रिश्ते में है, जो पर्सन टॉक्सिक है, वहाँ से आपको कुछ अच्छाई की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना बार आपने समझाया है वो पर्सन पलट के वही जाके घूम फिर के वही चीज़ें कर रहा है या रही है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को शांति से दूर करना ही बेहतर होता है। वहाँ पर भी आप गुस्सा वुस्सा करोगे ना, तो वही बात है, कीचड़ में जाओगे, पत्थर फेंकोगे, तो आपके ऊपर उड़ना है वो सब कुछ, है ना। तो शांत रह जाइए, जाने दो, ऐसा करके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करो ये, हो सके तो माफ़ कर दो। इम्परफेक्शंस, देखिए लव इज़ ए ब्यूटीफुल मिस, एम्ब्रेस इट्स इम्परफेक्शंस। कोई परफेक्ट नहीं होता है, लव ऐसा ही है, लव रिलेशनशिप ऐसी ही होती है, कुछ मेरा इम्परफेक्शन तो कुछ उसका इम्परफेक्शन, है ना। और दोनों जो इम्परफेक्ट लोग मिलते हैं तो एक परफेक्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। स्टार, आप अपने पर्सन के लाइफ में एक होप जैसे हो, ठीक है। आप उसकी उम्मीद हो, अंधेरे में एक उजाले का किरण, है ना। पैशन, आप उसका पैशन भी हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने पर्सन का पैशन हो। वो आपके बगैर खुद को, मतलब ऐसा समझते हैं आजकल, तो मतलब बहुत ही अजीब सी कंडीशन हो गई है उनकी कि वो आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं उतनी स्पीड से आपको आकर चिपक जाते हैं, ये बात हो रही है, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड्स, करियर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, इतने सारे कार्ड्स एक साथ, एक एक तो दो एंजल प्लीज़, ओके। एक एक मतलब बिल्कुल एक एक दे रहे क्वीन ऑफ, अच्छा इतने सारे दे दिया, अभी दे दो, बहुत सारे हो गए ना, एक ही लेंगे हम इसमें से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड, हाँ ठीक है, इतनी क्वांटिटी ठीक है कार्ड से, वो बहुत सारे दे देते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है, ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो एक्वेरियस यहाँ पर ऐसा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो करियर में एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका, लीडरशिप एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। और लीडरशिप एनर्जी बढ़ने वाली है, तो आप अपने पैशन और क्रिएटिविटी को ओपनली एक्सप्रेस कर पाओगे। ये ब्लेसिंग्स आपको एक मैग्नेटिक चार्म देती है, ठीक है। और जहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आप अपनी अथॉरिटी बन पाओगे, ठीक है, ये बात रहेगी। तो ये ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। ये कार्ड है ना, क्लियर करियर ब्लेसिंग है, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या नया जॉब प्रोजेक्ट बिजनेस कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो, आपकी तरफ ऑफर्स आ सकते हैं, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट या इनकम स्ट्रीम मिलेगी न्यू वाली, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल, स्टेबल और लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो यहाँ ऐसा है कि ब्लेसिंग के रूप में आपको एक डिसीजन की क्लैरिटी भी मिलेगी आने वाले टाइम में। जो पहले कन्फ्यूजन लग रहा था या अभी भी कन्फ्यूजन में हो, तो क्लैरिटी मिलेगी कि आपको करना क्या है, ठीक है। डायरेक्शन आप चूज़ कर पाओगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इसमें ब्लेसिंग्स है ये वाली कि आप अपने पास डिसअपॉइंटमेंट्स या मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को हील कर पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है ये उससे भी बेहतर है या वैसी ही है, अच्छी वाली, ठीक है। मतलब जो चला गया, मतलब ऐसा है कि जो चला गया उसका गम नहीं करना है अभी आपको, क्योंकि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो उससे बेहतर है या वैसी ही अच्छी है, ठीक है। और नया कुछ आएगा आपके लाइफ में, तो ज़्यादा इस तरह से निगेटिव पॉजिटिव
तो ज़्यादा इस तरह से नेगेटिव डाउन एनर्जी में नहीं रहना है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये एक क्रिएटिव करियर प्रपोजल या अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लाता है, ठीक है। जो हो सकता है कि नया कोई आइडिया है, कोलैबोरेशन आए आपको, ठीक है, या एक पैशन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर जाओ आप, ये भी हो सकता है, ठीक है। इमोशनली फुलफिल करे जो प्रोजेक्ट आपको, जो आपका पसंदीदा है, ऐसा कुछ क्रिएटिव कुछ। और जजमेंट के साथ ऐसा ये कार्ड एक बिग करियर अवेकनिंग है। आपको अपना ट्रू कॉलिंग समझ लेना चाहिए, ठीक है, आपको अपना ट्रू कॉलिंग समझ आएगा। ये कार्मिक साइकिल क्लोज हो रहा है और आप अपने करियर में वो करोगे जो आपकी सोल मिशन को क्लोज़र है, जो आपके सोल मिशन के क्लोज़र है, एकदम करीब है ना, वो सब कुछ आप कर पाओगे। तो ओवरऑल ब्लेसिंग ऐसी है, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ की एनर्जी है, आपका कॉन्फिडेंस जो है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है और लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो बढ़ी हुई रहेगी। क्रिएटिव स्पार्क आपके भीतर रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा शाइन करोगे, ठीक है। पास्ट रिग्रेट्स हील होने वाले हैं, जो भी पास्ट में सेटबैक्स लगे थे वहाँ हीलिंग आएगी, जो भी नुकसान हुआ था तो वहाँ पर अभी सब कुछ बैलेंस होगा और हील हो जाएगा वो, ठीक है। तो आपको क्लियर डिसीजन और अवेकनिंग यहाँ पर मिलेगी, जो अब तक नहीं था, कन्फ्यूजन था, तो उस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आओगे। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए एक तरफ मटेरियल सक्सेस देती है तो दूसरी तरफ सोल लेवल सेटिस्फैक्शन भी देगी। तो इस तरह से करियर में बहुत ही बेहतरीन सा टाइम आप देखने वाले हो आने वाले टाइम में। क्लेम कर लो इस एनर्जी को, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, गाइडेंस देखते हैं। पर्सपेक्टिव, अपने सोचने का तरीका बदल दो, देखने का नज़रिया बदल दो तो सारी चीज़ें अपने आप में नई नज़र आएगी और बदलती हुई नज़र आएगी पॉजिटिवली। ट्रैवलर, आपको हो सकता है बिजनेस के सिलसिले में बाहर जॉब के लिए या ऐसे ट्रैवल करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी है, जो कि सक्सेसफुल रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है कि देयर में भी सम माइनर सेटबैक्स, कुछ ना कुछ थोड़ी गड़बड़ होती रहती है, तो ऐसे डरे नहीं, ये सेटबैक्स जो पास्ट में लगे थे वहाँ पर हीलिंग आ रही है अभी, ठीक है। आप कुछ नया डिस्कवर कर पाओगे अपने ही अंदर से, मतलब अपनी क्वालिटीज़ को, अपने हुनर को आप डिस्कवर करोगे और उसको लेकर अगर काम करना है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ क्रिएटिव करना है तो आप कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।